आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली। सनातनियों को सादर प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं मंत्र शक्ति उपचार केंद्र, और आज आपको हम अवगत कराएंगे कि मंत्र शक्ति होता क्या है, मंत्र शक्ति का उद्भव कैसे हुआ। मंत्र शक्ति का उद्भव ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हमारे स्वयं महाकाल के द्वारा किया गया है, क्योंकि महाकाल कालों के भी काल हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी चीजों का उद्भव हो जाता है, ऐसे कई प्रकार की मनुष्य को कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं का सामना करना पड़ जाता है, जिनका उपचार किसी भी मेडिकल औषधि या कहीं होता नहीं है। आम तौर पर जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे महाकाल के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का समाधान है, हर चीज का उपाय है। बशर्ते है कि हम उनको जान पाए या पहचान पाए या उनके बारे में हमें जानकारी हो। तो आप देख रहे हैं कि मंत्र शक्ति में मंत्रों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, टोने टोटके क्या होते हैं और गंडे ताबीज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है आस्था, विश्वास और प्रयास। आस्था, विश्वास, प्रयास। ठीक है, तो इनमें कई विधियों का पालन किया जाता है, और ये ही टोटका जो सिद्धि होती है, मंत्र सिद्धि होती है, उसका मूल आधार है, जिसके द्वारा आप सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में ऐसी कोई पीड़ाएं होती है जो अपनी जड़ें जमा लेती है, जिनका उपचार किसी भी औषधि या उपचार के माध्यम से संभव नहीं है। उनका उपचार हमारे महाकाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियां यानी कि मंत्र शक्ति और टोने टोटकों के द्वारा किया जाना संभव है। ठीक है, तो उस समय यही काम आते हैं, और इन चीजों का प्रयोग करने के लिए, मंत्र शक्ति और टोने टोटकों का उपयोग करने के बाद ये चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। बीमारी हो, कोई भी गृह क्लेश हो, कोई शांति हो, अशांति हो, कोई दुश्मन पीछे पड़ा हो, व्यापार में चल रहा हो, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, मतलब हजारों लाखों चीजें हैं, क्योंकि हमारे महाकाल सीमित नहीं है, वो असीमित है। अगर किसी चीज का समाधान दे रहे हैं तो वो असीमित ही समाधान हमें मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके कुछ वस्तु मात्र के प्रयोग से ही सफल हो जाते हैं, और कुछ में विशेष प्रकार की मंत्र या ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और लेकिन इनसे पहले हमें किन चीजों का उपयोग करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा बार शुभ होता है, कौन सा मास शुभ होता है, कौन सी सामग्री शुभ होती है, या कौन सी सामग्री प्रयोग में ली जाती है या किस बार को ली जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उतारा क्या चीज है। तो टोने टोटकों की जो दुनिया है उसमें उतारे का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक बात है, जैसे बालकों को नजर लग जाना, किसी के भूत प्रेत से बाधाग्रस्त हो जाना, या किसी के कोई बीमारी पड़ जाना, जैसे झाड़े फूंक मात्र से ठीक किया जा सकता है, उतारा भी किया जा सकता है। कोई भी उतारा सिर से पैर तक 7 बार करके, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 बार करके उतारा किया जाता है। ठीक है, और ऐसा करने से जो बीमारी होती है अथवा जो दुष्ट आत्मा किसी शरीर में, किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश की हुई होती है, तो वो उस प्रयोग में लाने वाली मिठाई के टुकड़े पर आ जाती है, और जैसे ही उस मिठाई को या उस सामग्री को घर से बाहर ले जाया जाता है, तो वो आत्मा या वो बीमारी उस पर आ जाती है और घर से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इसमें बारों का क्या महत्व है। रविवार से शुरू करते हैं। रविवार के दिन क्या होता है कि बर्फी के उतारा करके बर्फी को गाय को खिला दो। सोमवार के दिन क्या होता है कि सोमवार के दिन बर्फी के टुकड़े से उतारा करके फिर गाय को खिला दो। ठीक है, मंगलवार को क्या होता है, मोतीचूर के लड्डू उतारा करके कुत्ते को खिला दो। बुधवार के दिन क्या होता है, इमरती अथवा मोतीचूर के लड्डू से उतारा करके कुत्ते को डाल दो। फिर आता है बृहस्पतिवार। अब बृहस्पतिवार के दिन का एक विशेष प्रयोग है, 5 मिठाइयाँ एक दोने में रखकर उतारा करके उसमें धूप बत्ती और छोटी इलायची रखकर पीपल के पेड़ की जड़ में पश्चिम दिशा में रखकर लौटाएं। पीपल के पेड़ के जड़ में रखकर पश्चिम दिशा में लौटाएं। ठीक है, और पलट कर नहीं देखना है, और नई रास्ते में किसी से बातचीत करनी है। घर आकर हाथ पैर धोकर ही अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शुक्रवार को। तो शाम के समय मोतीचूर के लड्डू से उतारा करके कुत्ते को डाल दें। अब आते हैं शनिवार को।
तो काले कुत्ते को इमरती या लड्डू डालना शनिवार के दिन उचित रहता है, उत्तम रहता है। अब किस दिशा में करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए? तो जैसे किसी को सम्मोहन करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, देव कृपा प्राप्ति करनी है, शुभ व सात्विक कार्यों की सिद्धि हेतु पूर्व की ओर मुख करके ही टोटके या मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम की ओर मुख करके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, श्री लक्ष्मी समृद्धि हेतु किया जाता है। और बाकी चीजें हम किसी का अहित करना हो जैसी चीजों के लिए दक्षिण मुख की तरफ बैठा जाता है, लेकिन उन चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम यहाँ किसी का अहित करने के लिए आपको गाइड नहीं करेंगे। आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि आप इन चीजों के बारे में जान पाए और अपने लिए इन चीजों का जो बेनिफिशियरी लाभ है वो उठा पाए। ठीक है। अब इसमें महातिथि और बार का क्या प्रयोग है? तो रोग मुक्ति, स्वास्थ्य संबंधी जो टोटके होते हैं, जो मंत्रों का उपचार होता है, वो मंगलवार के दिन किया जाता है। और अगर श्रावण का मास जो भी चल रहा है वो तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, तुरंत लाभ मिलेगा। संतान वैभव पाने के लिए बृहस्पतिवार को या कार्तिक माह या आगैन माह में इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। मंगलवार व ज्येष्ठ का महीना शत्रु से मुक्ति पाने के टोटकों में बहुत प्रसिद्ध है। वशीकरण टोटकों का प्रयोग शनिवार व सप्तमी तिथि को किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वनस्पति लाने की क्या प्रक्रिया है? कई चीजों में मात्र वनस्पति से चीजों को हल किया जा सकता है। तो टोटकों को करते समय प्राय किसी वनस्पति, पौधे की जड़, छाल या पत्ती आदि की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसे विधि विधान से प्राप्त किया जाए तो ही उससे लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिस दिन वनस्पति को उसमें एक दिन पूर्व संध्या समय उसके पास पहुंचकर अपने आराध्य का ध्यान करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके भूमि पर बैठ जाए और मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु सुहा, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु सुहा मंत्र का जाप करें और वनस्पति को मोली या धागा बांध दें और रोली या हल्दी का तिलक भी लगा दें और जल अर्पण करके, पूजन करके, प्रार्थना करते हुए कहें कि प्रातः काल में आपको लेने आऊंगा। फिर दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस पौधे या वनस्पति के समीप जाएं और ताजा जल उसकी जड़ में डालकर फिर जड़ या टहनी या पौधा जो भी अपने को प्रयोग में लेना है उसे विधि के अनुसार प्राप्त कर ले। ठीक है। ऐसे नहीं कहीं भी गए, उठा लाए, नहाए नहीं, धोए नहीं, कहीं जाए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। अगर आपको चीजों की विधि के माध्यम से चलना है, पूर्ण लाभ लेना है, तो विधि का आपको उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। दूसरी, ये क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उन पर अनेक अच्छी या बुरी आत्माओं का साया भी होता है। ठीक है। और पेड़ को जड़ से, ठीक है, फल को या पौधों को वृक्ष से अलग करते समय उस वृक्ष और परमपिता परमात्मा का आभार मानते हुए अपनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ ही तोड़ लाए, काट लाए, ऐसा फिर वो प्रयोग में लाने वाली सामग्री काम कारगर नहीं होगी। ये तो हो गया जहां से अपन वृक्षों से या वनस्पति से किसी भी तरीके से प्राकृतिक चीजों को प्राप्ति करते हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका उपाय। ठीक है। अब दूसरे भाग में हम जानेंगे कि गंडे और ताबीज क्या होते हैं, यंत्र क्या होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है। तो आप, ये पहला हमारा अध्याय है, पहला ये एक तरीके से कहें कि ब्लॉग है, तो आप इसको देखें, इसे समझें और अगली चीज़ों में हम आपको बताएंगे गंडे और ताबीज क्या होते हैं। तो तब तक जुड़े रहें और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी आप कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक चीज़ों को शेयर करो ताकि किसी से लूटे ना, किसी के यहाँ जाके बर्बाद ना हो और जो नेगेटिविटी हमारे समाज में फैली हुई है उसको हम दूर कर सकें। ठीक है। तो नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल।